पिछला क्लास में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, ठीक है। और उसका दो लॉ था। पहला ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये चीज आप लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि किसको क्या बोलते हैं और प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है, प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग भी समझिए, ठीक है। देखिए, जो हमारे घर में जो मिरर होता है नॉर्मली, है ना, मिडिल क्लास वो प्लेन मिरर होता है। कैसा होता है? प्लेन। किसी किसी घर में हैवी मिरर लगा रहता है, पूरा वो रूम में रहेगा क्रीम पाउडर वाला, नहीं 50 तरह का क्रीम रहेगा, 50 तरह का शैम्पू रहेगा। हम लोग का एक एक इतना बड़ा छोटा सा शीशा, ओकरे में देख ताक के अपना काम चल जाता है। देखिए, तो वही जो प्लेन मिरर होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब एकदम सीधा होगा, देखिए एकदम स्ट्रेट। ये जो हमारा हो गया प्लेन मिरर। पीछे पॉलिश मारल रहता है, पीछे क्या मारल रहता है? पॉलिश, ठीक है। वो पॉलिश इसलिए मार दिया जाता है ताकि लाइट इसको छेद के ऊपर ना चल जाए, इधरे रह जाए, लाइट इधरे। जब लाइट इधर रहेगा तभी आपको अपना चेहरा खूबसूरत दिखे, समझ में आ रहा? अब देखिए, समझिए, तो ये हमारा हो गया मिरर। ये ऐसे ऐसे लाइन क्या दिखा रहा है कि पीछे का हमारा पेन, ठीक है, सिल्वर कोटेड, सिल्वर, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज मतलब है ना, छोटा सा। अगर उस ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने रखते हैं तो इमेज बनता कैसे? इमेज बनता कैसे? तो ध्यान से एक एक करके समझना है बात। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हम रख दिए, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब बताइए कि इस ऑब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं से लाइट पड़ रहा होगा। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं से लाइट आ रहा होगा, तभी ना इसमें दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। मान लीजिए एने शीशा है, हम इधर खड़ा है, अब उधर से लाइट आएगा इधर से कहीं से, तो वो शीशा में जाके टकराए। यानी कभी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ता है तभी वो जाता है कहाँ? मिरर में। मिरर से लाइट इधर नहीं आता है, आता है लेकिन सबसे पहले इधर से उधर जाता है, फिर उधर से इधर आता है, वही आता हमारे आंख में गिरता है तो हमको दिखता है अपना इमेज। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको तभी दिखेगा जब उसका लाइट, उस पर से लाइट पड़ के हमारे आंख में जाता है, तभी वो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है, ठीक है। तभी वो ऑब्जेक्ट हमको क्या करता है? दिखता है। अब मान लीजिए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट साइज। अब देखिए, इसमें से पूरा लाइन जा रहा है, ढेरे लाइट जाएगा, है ना। मान लीजिए इसे कोना से आया, इस पे गिरा, गिरने के बाद अब यहाँ इस पे बहुत सारा रे जाएगा, बहुत सारा रे जाएगा। अब सबको बना तो सकते नहीं, तो दो गो रे को बनाना पड़ेगा। जब भी आप इमेज बनाने जाएंगे ना कॉपी में, तो आपको कम से कम दो गो रे को ले जाना। कितना रे? दो रे मिनिमम। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां से रे निकला और यहाँ गया, ठीक है, और एक और रे को मान लेते इधर से निकला और ऐसे गया, ठीक है, बीच में बहुत सारा गया होगा,
हम बीच का नहीं लेंगे, एगो ई किनारे का, एगो ऊ किनारे का। ठीक है। अब आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताए हैं कि जब भी कोई भी लाइट रेस किसी भी प्लेन पर इंसिडेंट करता है, क्या करता है? इंसिडेंट। तो उस रे का नाम हो जाता है इंसिडेंट रे। यानी ये दोनों रे क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। अब भैया जो गया है वो वापस आएगा, वापस आएगा, लेकिन अपना नियम कानून का पालन करते हुए आएगा। ये नहीं कि जैसे तैसे का है, जैसे तैसे आ, ऐसा नहीं। देखिए ये ऐसे गया और ये मान लीजिए ऐसे वापस आ गया, ऐसे एरो बना दिए। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये रे वापस आ रहा है, ये रे वापस आ रहा है। अब देखिए ये रे है, ये रे यहाँ से वापस आ रहा है, ठीक है। ये रे ऐसे गया और ये रे ऐसे गया, ठीक है। आपको इसमें बताएं लॉज में क्या, कि इस पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तो जितना होगा आई उतना ही होगा आर, जितना होगा आई उतना ही होगा आर। मतलब जितना एंगल बनाकर आया है उतना ही एंगल बनाकर जाएगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सेम कहानी उधर ना होगा, ऐसे थोड़ा होने कुछ और हो जाएगा, वही होगा। तो यहाँ से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किए, ये हो गया आई और ये हो गया आर, ठीक है। अब देखिए कभी भी इमेज तभी बनता है जब दो रे आके मिलता है। जब दो रे आकर क्या करेगा? मिलेगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो? मिलेगा, तभी इमेज बनता है, नहीं तो इमेज नहीं बनता है। अब आपको कहीं से दिख रहा है ये रे तो ऐसे गया वैसे आ गया, ये रे ऐसे गया ऐसे चला गया, ये कभी दोनों मिलेगा आपस में? ये दोनों कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई गुंजाइश नहीं है। कहें कहें कि एक तो इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, कभी नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब इमेज नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता, इमेज तो बनता है। जब भी आप मिरर के सामने जाइए इमेज बनेगा ना। तो यहाँ अभी तक तो समझ में आ रहा है कि इमेज नहीं बन रहा, इमेज अब हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि बनता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो लाइट रे है बहुत ध्यान से देखिएगा, जो वापस जा रहा है इसको हम पीछे की तरफ ड्रॉ करके देखते हैं। पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जब ड्रॉ करेंगे तो ये वाला देखिए, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, और ये वाला लाइट कुछ ऐसा जाएगा, ये वाला लाइट कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। गया, गया कि नहीं गया? अब देखिए ये जो लाइट रेस वापस जा रहा था उसको जब हम पीछे की ओर ड्रॉ किए तो हमको दिख रहा है कि ये दोनों लाइट कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा, ये दोनों लाइट रेस कहीं ना कहीं आकर उस पॉइंट पर मिलेगा। इसीलिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था उसका देखिए इमेज यहाँ बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट ये क्या है? इमेज। ये क्या है? इमेज। बस समझ में आ रहा? ये था ऑब्जेक्ट, ये उसका क्या बना? दो रे नहीं होता, एक्चुअली में हमको दो रे लेना पड़ता है। एक रे से नहीं बनेगा ना, क्योंकि उसको मीट करना होगा। जब तक मीट नहीं करेगा तब तक इमेज नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक पूरा क्लियर है? यहाँ तक पूरा क्लियर है? किसी को डाउट? तो ये ऑब्जेक्ट था, ये उसका क्या बना? इमेज। ठीक। ऑब्जेक्ट कैसा था? पॉइंट साइज।
ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी कैसा बना, पॉइंट साइज। ही ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो शीशा में इतना बड़ा बन रहा है, ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा ना इमेज बनेगा जी। अब है कोई बेटा 2 फुट का, उसमें 5 फुट का दिखाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। 2 फुट का ना दिखाएगा जी उसका इमेज। समझ में आ रहा? अब देखिए, ये तो कहानी था इसका पॉइंट साइज का। किसका था? पॉइंट साइज। लेकिन हम लोग तो पॉइंट साइज नहीं ना है, हम लोग पॉइंट साइज नहीं है। जब हम लोग पॉइंट साइज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब हम लोग का इमेज, हम लोग लार्ज, इन लार्ज बॉडी, क्या इन लार्ज बॉडी, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसे इमेज बनता है मिरर में, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये किसका इमेज था? पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एक करके सारा बात ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए, ये मान लीजिए हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। और ये प्लेन मिरर है, इसके पीछे हम लोग क्या मार देते हैं? पॉलिश। क्या मार देते हैं? पॉलिश, ठीक है। इसके पीछे क्या मार दिए? पॉलिश, ठीक है। सिल्वर कोटिंग कर दिए मिरर के बैक साइड। अब बहुत ध्यान समझिएगा, ये हम थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं क्योंकि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं किसका? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बड़े ना रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? बड़ा। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? बड़ा। समझिए इसको, ये हमारा मिरर हो गया जिसमें पॉलिश किया हुआ बैकवर्ड साइड में, और हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? एक्सटेंडेड। ऑब्जेक्ट कैसा है? एक्सटेंडेड, मतलब थोड़ा लार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इमेज बनता कैसे है। एक्चुअली में जब हम लोग इमेज के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं तो इमेज कैसे बनता है, ठीक है। एक एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए इधर से लाइट रेस गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये हो गया लाइट रेस। अब ये ऐसे गया है तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल इसलिए ड्रॉ किया जा रहा है ताकि एंगल आई किसके बराबर हो? एंगल आर। समझ में आ रहा? जैसे आया है वैसे ही वापस चला गया, ये चला गया और ये आया। अब भाई साहब एक तो और हमको रे लेना, यहाँ से तो लाखों रे जा रहा होगा ना, लाखों करोड़ों जा रहा होगा, लेकिन हम लाखों करोड़ों बना नहीं पाएंगे। तो हमको कितना को बनाना होगा? 2 को तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, एगो ई कोना वाला, एगो वो कोना वाला, ठीक है। अब देखिए ई कोना से जब रे जा रहा, मान लीजिए ई कोना ऐसे, तो जब ऐसे गया तो ऐसे वापस आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्या ड्रॉ कर दिए? नॉर्मल। ये हो गया आई, और ये क्या हो गया? ये हो गया आई, ये हो गया आर। यही आई और यही आर क्यों हुआ? क्योंकि आई हमेशा इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच वाला होता है। आई हमेशा किसको बोलते हैं? इंसिडेंट। और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? आई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आई नहीं बोल देना, ये आई नहीं हो सकता है, क्योंकि आई हमेशा किसके बीच में रहेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? आई, ठीक है। अब देखिए ऐसा तो कहानी एकदम समाप्त हो गया, एगो इन्ने से इन्ने चल गया, एगो उन्ने से उन्ने चल गया। अब बताइए ये दोनों रे कहीं मिल रहा है? रियली में कहीं मिल रहा है जी? नहीं मिल रहा। आप खुद देखिए, एगो एक यूनिट ई दिशा में जा रहा है, एगो ई दिशा में जा रहा है। मान लीजिए दोनों को आगे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो कहियो मिलेगा?
कहीं ना मिलेगा। तो इस हिसाब से तो भैया इमेज नहीं बनना चाहिए, लेकिन इमेज बनता है। इमेज जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो इमेज बनता है कि नहीं बनता है? इसका मतलब कुछ होता है, कुछ 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 नहीं होता, कुछ, समझे? अब यहाँ से बहुत सारा रे भेज सकते थे, है ना, हम दो ही बोली हैं, जैसे कि रे ऐसे भी भेज सकते थे। मान लीजिए इधर से वो सीधा भी तो जा सकता है, हमसे पूछ के नहीं ना जाएगा कि ऐसे जाए कि वैसे जाए। मान लीजिए वो सीधा वाला ले लेते, समझिए, ये मान लीजिए ऐसे किया, ठीक है, और ऐसे ही वापस आ गया। जो सीधा जाता है वो सीधे आ जाता है, सीधा जाएगा वो सीधे आ जाएगा, और जो टेढ़ा जहाँ गया वो अपना रास्ता से भटक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सीधा जाइएगा तो सीधा आइएगा भी। ये दोनों रेस ऐसे गया ऐसे वापस आ गया, ऐसे गया ऐसे वापस आ गया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो रे इधर की ओर जा रहा था उसको हम पीछे की ओर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको जब पीछे की ओर ऐसे ऐसे किए, देखिए यहाँ आया। ये वाला जो रे हमारा था, इसको जब हम पीछे ऐसे किए, देखिए इधर आया। बहुत ध्यान समझिएगा, ऐसे आया, बस समझ में आ रहा? ये क्या हुआ, उस तरह से गया। क्लियर हो रहा है? अब देखिए ये जो हमारा रे था वो कुछ उस प्रकार गया, और ये वाला रे इस प्रकार गया, ठीक है। अब देखिए समझिए, ये दोनों जाकर यहाँ पर, देखिए ये ऑब्जेक्ट था और इसका इमेज यहाँ बन रहा है, कैसे, ध्यान समझिएगा। इस वाले रे को थोड़ा पीछे कर, इस वाले रे को थोड़ा क्या कर देते हैं, पीछे। ध्यान समझिए, ये रे बन रहा है, समझ में आ रहा है? ये वाला कैसे कैसे हो रहा है, क्लियर हो रहा है? देखिए ये वाला रे ऐसे, ये वाला रे ऐसे, ये वाला रे ऐसे, ये बात समझ में आ रहा? क्लियर हो? कैसे, कौन से कौन जा रहा है, ध्यान समझिएगा। ये रे जो आया, ये मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर चीयर गया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया। जब ऐसे मुड़ गया इसका मतलब ये चला गया, ये वाला इधर से इधर आया, इधर चला गया। अब भैया हम देख रहे थे कि दोनों कहीं मिल नहीं रहा है, और हम जानते हैं कि इमेज तभी बनेगा जब मिले जहाँ, तो मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। जब हमको मिलाना पड़ेगा तो हम कोशिश किए, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, कोशिश। इसको क्या किए, थोड़ा सा पीछे की ओर ले गया, ठीक है, और इसको भी क्या किया, थोड़ा पीछे की ओर ले। वैसे ही पीछे की ओर ले आए, यहाँ क्या हुआ, ये दोनों रेस मिला, ये दोनों रेस मिला। अब ध्यान समझिए, ये वाला रेस ऐसे गया और ऐसा ही वापस आ गया, तो इसको देखिए, तो जैसे गया था वैसे उसको भेज दिए, तो इसका इमेज देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा है, ये क्या हो गया, इसका इमेज ये हो गया। रे देखिए समझिए, ये कैसा ऑब्जेक्ट था, एक्सटेंडेड। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, एक्सटेंडेड, ठीक है। अब बताइए, जब हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज भी एक्सटेंडेड बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज होगा कि नहीं होगा? तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज अगर है आपके पास, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से मीट किया होगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये दोनों मिल कहाँ रहा है, इसको जब हम पीछे कर रहे हैं, देखिए समझिए, इसको बात को समझिएगा ध्यान से। एक, दो, तीन और चार, हम चार को रे को कंसीडर किए, कितना रे को, चार। समझ में आ रहा है?
हम टोटल 4 वो रे कंसीडर किए हैं, 1 2, एगो ऐसे गया ऐसे आ गया, एगो 3 और एगो ऐसे आ गया। अब देखिए चारों मिल कहाँ आ रहा है, ध्यान समझिएगा, ये दोनों तो यही मिल गया, ये दोनों, लेकिन इसको जब हम और पीछे किए और इसको जब और पीछे किए, देखिए यहाँ पर अगर चारों लाइन मिल गई, यहाँ पर आगे चारों लाइन मिल गई, तो जहाँ पे जितना रे आप पास किए हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, जितना रे आप मिरर में भेजे हैं उतना रे आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पर आके मिला, पट से क्या बन गया, इमेज। हाँ, बस समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था और उसका इमेज भी कैसा बना, एक्सटेंडेड, इमेज भी कैसा बना, एक्सटेंडेड। ठीक है, चल यहाँ तो एकदम क्लियर है। समझिएगा, एकदम इसको क्लियर करिए। देख मान लीजिए ऐसे समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए नाम दे देते हैं, इधर ऊपर में मुंडिया है, मुंडिया के पास क्या है, ए, मुंडी के पास क्या है, ए, ठीक है, मुंडी के पास क्या है, ए, और इधर क्या है, बी, इधर क्या है नीचे में, बी। ध्यान समझिएगा, ऊपर में मान लिए ए है और नीचे कोची है, बी, ठीक है। अब ऊपर ए है नीचे बी है, ऐसे हम ऑब्जेक्ट रख दिए, पैर मुंडी ऊपर पैर नीचे, तो यही मुंडी है, ये क्या है, पैर, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये अब यहाँ से एक लाइट रेज ऐसे मान लीजिए आया, हम जानते हैं कि कैसे हूँ आए, जिस एंगल से गिरा है उसी एंगल से वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना बनाकर आया नॉर्मल के, और इतना ही बनाकर जाएगा किससे, नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद ये वाला का कहानी भी वही था, जितना बना के आया नॉर्मल से उतना ही बना के जाएगा नॉर्मल से, चला गया। ये लाइट रेज सीधा आया, सीधा आया मतलब कितना डिग्री बनाकर आया, नॉर्मल के साथ कितना है, ये तो एकदम नॉर्मल है पर ना गिर गया जी, नॉर्मल के साथ कैसे है, ये है नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। ध्यान समझिएगा, रेड से क्या बना दिए, नॉर्मल। अब नॉर्मल पे आया तो नॉर्मल के साथ उसका एंगल कितना बन रहा है, 0, तो जाएगा भी तो 0 बना के, इसीलिए जो यहाँ पे गिरा है वहीं से वापस चला गया, जो यहाँ पर गिरा है वो वहीं से वापस चला गया, क्योंकि उसको 0 नियम तो फॉलो करना पड़ेगा, और नियम क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना, वो फॉलो किया, इसलिए जैसे आया वैसे वापस चला गया, जैसे आया वैसे वापस चला गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, ये लाइट रेज इधर से आया, ये कभी मिलने नहीं, ये वापस हो गया ऐसे और ये वापस हो गया ऐसे, तो ये एक्सटेंड किए जब हम पीछे तो यहाँ पर आया, और इसको जब एक्सटेंड किए पीछे तो यहाँ पर आया, ठीक है, समझ में आ रहा। अब बात आता है ये दोनों जो सीधा आया था उसका क्या है, तो सीधा वाला भी देखिए, ध्यान समझिएगा, अब सीधा वाला को भी तो मिलना पड़ेगा, तो ये तो ऐसा ही आया और ऐसा ही चल गया, जैसे आया वैसे ही चल गया, तो इसको भी हम पीछे ले गए, उम्मीद था कि मिलेगा, इसलिए हम पीछे ले गए, देखते कहाँ, इसको ले गए ले गए ले गए, यहीं आया, बस यहीं तक, इसको आगे भी ले जाएंगे तो यहीं रहेगा, ठीक है। इसको भी ऊपर वाला को भी हम पीछे लेके गए, तो यहाँ तक आया, ठीक है। अब जब यहाँ तक आया, अब बताइए, ये जो पॉइंट ए था, जो पॉइंट ए था उसका इमेज यहाँ बन रहा है, मान लीजिए A1, ये क्या हो गया A1, और ये जो पॉइंट बी था इसका इमेज यहाँ बन रहा है, मान लीजिए बी डैश, ए डैश बी डैश, बस समझ में आ रहा। अब बताइए ए पॉइंट का, ए पॉइंट के साथ कौन कौन सा रे था, एक ये और एक ये वाला, तो इमेज में भी वही होना चाहिए, समझ में आ रहा है, इमेज में भी वही होना चाहिए,
देखिए ये वाला रे को पीछे किया तो यहाँ गया क्या, और ये वाला ऐसे आकर ऐसे हो गया था, तो इसको जब पीछे किए तो यहाँ मिला। तो कुल मिला जुला के ध्यान दीजिएगा, जो रे ए से चला था वही ए डैश के पास मिल रहा है ना। जो रे ए पॉइंट से चला था ये वाला और ये वाला गया था ना, वही रे तो यहाँ पर आकर दोनों मिला। तो ये जब वही रे यहाँ पर आकर मिला तो उसी का इमेज यहाँ बनेगा, और ये वाला का यहाँ पे बना तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। और इस तरह से इसके बीच में बहुत सारा रे आया होगा, सबका धीरे धीरे करते बना होगा, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। और ये एंड था और यहाँ पर एंड था, तो इस एंड का यहाँ, इस एंड का यहाँ, अब बीच में बहुत सारा बना होगा। तो बीच का डायग्राम हम बना नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ कितना ले रहे हैं, 2। तो इसका यहाँ बीच में पूरा और बना होगा, तो पूरा मिलाकर एक हो गया क्या, उस पूरे ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज, पूरे ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज। बात समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है एकदम, कोई डाउट? नहीं, जितना इंसिडेंट चला है, बहुत ध्यान समझिएगा, जितना इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, मीन्स जितना रे आकर इंसिडेंट हुआ है, पूरा रे जहाँ मिलेगा ना वहीं पे इमेज बनता है। हाँ, वही बात ना है, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का जैसे मान लो, समझो ये इमेज पता है किसका, समझो मेरा बात, ये आपको बताया जा रहा है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया जा रहा है। ये सब लाइन कैसा है, इमेजिनरी लाइन है ना, रियल में नहीं ना मिल रहा, पीछे शीशा में घुस के मिलेगा थोड़े आगे पीछे जाके, आपको इमेजिन करने के लिए ये सब बताया जा रहा है। एक्चुअली में ये ऐसे मिलता नहीं है मिरर के पीछे जाके, मेरा बात समझ में आ रहा है? ये आपको सिर्फ क्या करने के लिए बताया जा रहा है, इमेजिन करने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा पीछे होता है जो हमको दिखता नहीं है, इमेजिन करिए कि ऐसा होता है, बस। बात समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा? अब ये पॉइंट साइज का था और ये एक्सटेंडेड साइज का था, दोनों का इमेज पूरा एकदम बन गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज किसका, इमेज का, किसका, इमेज का, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बना है उसका क्या प्रॉपर्टी, उसका क्या प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी होता होगा, पहला प्रॉपर्टी ये है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, प्लेन मिरर में पहला बात कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, इमेज, ठीक है। यानी इमेज कैसा बनेगा, नहीं अच्छा तो बनेगा हाँ, कोहली से अगर पूछ दिए हैं तो बढ़िया एकदम बनेगा। लतकुर साहब, तुम आ बेटे, तो इमेज इज एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा इमेज है उतना ही बड़ा क्या, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, जितना फ्रंट में होगा मिरर से ऑब्जेक्ट उतना ही बैक में इमेज बनेगा, मतलब आप मिरर से ऑब्जेक्ट को जितना दूर पे रखेंगे, मिरर से ऑब्जेक्ट को आप जितना दूर पे रखेंगे उतना ही अंदर मिरर से उसका क्या बनेगा,
इमेज। बात समझ में आ रहा? मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते तो इमेज यही बन जाता, और पीछे ले जाएंगे तो और पीछे इमेज बनेगा। बात समझ में आ रहा? तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट in front of mirror is equal to the distance of image behind the mirror, distance of image behind the mirror। distance of image behind the, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का फ्रंट में डिस्टेंस होगा मिरर से, उतना ही इमेज का बनेगा बिहाइंड द। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। समझ में आ रहा? ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रहा, ठीक है। अब आपको एक और प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है। तब तक फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फटाफट नोट इट डाउन।